टू जुडिशरी प्लस। तो मैं आप सबके साथ लेकर आई हूँ एक नई सीरीज़ जिसमें हम डिस्कस करेंगे जो लेटेस्ट जजमेंट होंगे सुप्रीम कोर्ट के और कोई मेजर जजमेंट जो हाई कोर्ट ने दिए हों जो कि लैंडमार्क जजमेंट हो। तो वो सारे जजमेंट हम डिस्कस करेंगे क्योंकि जैसे हम देख रहे हैं रिसेंट जुडिशरी का एवॉल्व हो रहा है एंड उसमें जो है बहुत सारे केस लॉज पूछे जाते हैं जो रीसेंट होते हैं, जो लैंडमार्क होते हैं, इसलिए हमें अपडेटेड रहना बहुत ज़रूरी है। और इसलिए मैं ये सीरीज़ लेकर आई हूँ ताकि जो है आप बस ये वीडियो देखते रहें और आपका जो है कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि किस केस में क्या हुआ था। एंड जो है मैं ये रेगुलरली लेते आऊँगी और जितने लैंडमार्क केसेस हैं वो सारे हम इसमें कवर करेंगे, जो रेलिवेंट नहीं है वो मैं इसमें कवर नहीं करने वाली हूँ। और ये जो मैं सीरीज़ लेकर आई हूँ इसमें वो सारी चीज़ें डिस्कस होंगी, सारे जजमेंट डिस्कस होंगे एंड इट विल बी बेनिफिशियल फॉर ऑल स्टेट एग्जामिनेशन, माइंड इट, ऑल स्टेट एग्जामिनेशन, बी इट जुडिशरी एग्जामिनेशन, चाहे वो एपीओ का एग्जामिनेशन हो या अदर लॉ रिलेटेड एग्जामिनेशन हो। हर एग्जामिनेशन में ये इम्पोर्टेंट है और हर स्टेट के लिए ये इम्पोर्टेंट है। तो जो है आप इस सीरीज़ में बने रहें एंड हम बहुत कुछ डिस्कस करेंगे एंड बहुत नॉलेज गेन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के केस लॉ के साथ। एंड आज का जो हमारा केस है वो है मनोज प्रताप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 2022 का केस है एंड ये डिसाइड हुआ था, आप देख सकते हैं 24/6, यानी कि कितना रिसेंट केस है, यानी कि ये 24 जून को जो है डिसाइड हुआ है, मनोज प्रताप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। अब ये केस जो है हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है? ये केस हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि इसमें डेथ पेनल्टी दी गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, इसलिए ये केस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि इस केस में हुआ क्या था एग्जैक्टली। तो सबसे पहले तो जजेस जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दी, इसमें 3 जजेस बेंच बैठे थे। कभी कभी क्वेश्चन जो है डायरेक्ट केस नेम से नहीं पूछे जाते हैं बल्कि पूछे जाते हैं किस जज ने ये जजमेंट दी है, कितने जज ने जो है डिसेंटिंग ओपिनियन दिया था, क्या रेशियो था जजमेंट का, कितनी जज की बेंच थी एंड जो है उसमें कैसा यूनानिमस डिसीज़न आया है या फिर डिसेंटिंग भी था, एसेंटिंग भी, सारे डिसीज़न, ये सारे रेशियो, हर चीज़ की जो है जजमेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज हमने रिसेंट जो एग्जामिनेशन में देखा हुआ है। तो इस केस में जो है, केस का नाम बता देती हूँ फिर से, मनोज प्रताप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। एंड इस केस में 3 बेंच जजेस थे एंड जजेस कौन कौन थे? AM खानविलकर, दिनेश महेश्वरी एंड CT रवि कुमार, ये जो है हमारे जस्टिसेस थे। जस्टिस AM खानविलकर, जस्टिस दिनेश महेश्वरी एंड जस्टिस CT रवि कुमार। ठीक है। अब जो है JJ हैड रिफ्यूज टू कम्यूट द डेथ सेंटेंस टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट। अब जो जस्टिसेस हैं इन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया कि हम कम्यूट नहीं करेंगे आपका डेथ सेंटेंस लाइफ इम्प्रिजनमेंट में। और वो किसका किया गया था? एक ऐसे पर्सन के जिसको कन्विक्ट किया गया है ब्रूटल रेप और मर्डर केस में। और ये जो ब्रूटल रेप और मर्डर केस था वो 7 ईयर ओल्ड फिजिकली एंड मेंटली चैलेंज गर्ल का था। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना ब्रूटल क्राइम था और इसलिए जस्टिसेस ने रिफ्यूज़ कर दिया इनकी डेथ सेंटेंस को लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है। कोर्ट ने नोटिस किया कि इट इज़ अनलाइकली दैट द अपीलेंट इफ गिवन एन एब्सोल्यूशन वुड नॉट बी कैपेबल ऑफ एंड वुड नॉट बी इंक्लाइंड टू कमिट सच क्राइम अगेन। कोर्ट कन्विंस ही नहीं हुआ कि अगर हम इसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट देते हैं तो वो फिर से ये क्राइम नहीं करेगा, क्योंकि उसने जितना ब्रूटल क्राइम किया एक 7 ईयर गर्ल्स पे, और वो 7 ईयर गर्ल जो कि फिज़िकली इनकेपेबल थी, फिज़िकली जो है चैलेंज्ड गर्ल थी, उसके ऊपर क्राइम किया। तो फिर जो है जस्टिस कन्विंस ही नहीं हो पाए कि ये फिर से क्राइम नहीं करेगा, इसलिए इन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया इसकी डेथ सेंटेंस को लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट करने के लिए। जो फैक्ट था केस का वो ये था कि सुप्रीम कोर्ट वॉज लेफ्ट विथ नो चॉइस but to confirm his death sentence, even though in several cases the court has refrained from awarding or approving death sentence even in case of gruesome killing essentially on। तो क्या हुआ था, पहले मैं बता देती हूँ। ये जो 7 साल की गर्ल थी
इस पे जो फिज़िकली चैलेंज गर्ल थी, इस पे रेप और मर्डर हुआ। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर आप इतना ब्रूटल क्राइम कर सकते हो तो जो है आपको आपका पनिशमेंट कन्वर्ट नहीं होना चाहिए किसी भी कीमत पे जो है लाइफ इम्प्रिजनमेंट में। दो बहुत सारे केसेस ऐसे हुए हैं पास्ट में जो कि बहुत ग्रूसम क्राइम थे, बहुत ग्रूसम तरीके से किलिंग हुई थी, लेकिन स्टिल जो है उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया कि इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। बट ये केस जो है उनको ऐसा लगा कि इस केस में नहीं वो अपना जो है अब सेंटेंस कन्वर्ट कर सकते हैं, और वो इसलिए भी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रिफॉर्मेशन ऑफ द कन्विक्ट ought टू बी गिवन चांस रेदर देन अवॉर्डिंग ए कैपिटल पनिशमेंट विच इज़ इरिट्रीवेबल नेचर। यानी कि वो इसलिए उसमें देते हैं। अब ये जो क्राइम ऐसा है वो इरिट्रीवेबल नेचर का, यानी कि इसको बदला नहीं जा सकता है, रिट्रीव नहीं किया जा सकता है, इसलिए प्रोबेबिलिटी जो है रिफॉर्मेशन की वो बहुत कम है, और इस कारण से इसको जो है कन्वर्ट नहीं किया। जो क्राइम था वो क्या था? द अपीलेंट किडनैप द विक्टिम गर्ल हु वॉज ओनली 7.5 years ऑफ एज। उसने पहले किडनैप किया जो 7.5 years ऑफ एज थी, प्लस वो मेंटली और फिजिकली चैलेंज चाइल्ड थी। ठीक है, उसने क्या किया? बिट्रेड ट्रस्ट व्हेन द विक्टिम गर्ल गॉट ल्यूर्ड विथ कन्फेक्शनरी आइटम गिवन बाय हिम। ठीक है, उसने उसका ट्रस्ट ब्रेक किया, उसको जो है अपने पास बुलाया, एंड देन क्या किया? उसने ब्रूटली रेप किया विक्टिम गर्ल का, एंड इवेंचुअली उसको मर्सीलेसली उस लड़की को मार डाला। ठीक है, बाय कॉजिंग हॉरिड इंजरीज ऑन हर हेड। उसके सर पे बहुत गंदी इंजरी दी और जिसके कारण उसकी डेथ हो गई। ऑल दिस क्राइम वेर कमिटेड बाय यूजिंग अ स्टोलन मोटरसाइकिल। ठीक है, और ये जो क्राइम कमिट हुआ ये एक चोरी की हुई मोटरसाइकिल से कमिट किया गया था। ठीक है, जो अपीलेंट था, अपीलेंट यहाँ जो था वो 28 साल का था, और उसकी फैमिली भी थी, उसकी वाइफ भी थी, और उसकी खुद की बेटी थी जो 8 साल की थी। ठीक है, और वो कंटिन्यूअसली क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। इससे पहले भी इस केस के दौरान बहुत सारी चीज़ें जो नज़र आई, ये पता चला उसमें कि बहुत सारी क्रिमिनल एक्टिविटी में जो है पहले भी इन्वॉल्व रह चुका है। ठीक है, जो कि रेंज करता है सेक्शन 3 और प्रिवेंशन ऑफ डैमेज ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी, यानी कि इसने पब्लिक प्रॉपर्टी भी डैमेज की है, इसके लिए भी ये लाइबल था। सेक्शन 379, यानी कि इसने ये 379 का क्राइम किया है, 307 का क्राइम किया है, चोरी की है, 307 में फंसा है पहले भी ऑलरेडी। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट अपीलेंट्स क्रिमिनल एक्ट डिड नॉट स्टॉप इवन आफ्टर द कन्विक्शन ऑफ द ब्रिस्टली क्राइम। उसकी कन्विक्शन भी हुई लेकिन वो जो है अपने बाज नहीं आया अपने हरकतों से, और उसका क्रिमिनल एक्ट रुका नहीं। इवन वाइल इन जेल द अपीलेंट कंडक्ट हैज़ नॉट बीन फ्री फ्रॉम ब्लेमिस वेर अ पार्ट ऑफ क्वारलिंग विद अदर inmates and earning 7 days punishment. The appellant had been accused and convicted of the offence of yet another murder, this time of co-inmates in a Pakistani national while joining hands. यानी कि इसमें यही बताया जा रहा है कि इसकी जो है, जो ये पर्सन है, इसकी जो हरकतें कभी नहीं सुधरी। पहले भी इसकी अरेस्ट हो चुकी है, कन्विक्शन के टाइम में भी इसकी हरकतें नहीं सुधरी थी। जो प्रिजन में इनमेट्स थे उनसे भी ये जो है अच्छे से बिहेव नहीं करता था, उनके भी एक पाकिस्तानी इनमेट्स के मर्डर में भी ये ऑलरेडी फंस चुका है। ये सारी चीज़ें जो है कोर्ट ने देखी उसके सेंटेंस को कन्वर्ट करने से पहले, एंड देन डिसीजन लिया कि कन्वर्ट करना इसमें जो है सही नहीं रहेगा। अपीलेंट का एक फैमिली है, उसकी वाइफ है, डॉटर है, ठीक है, फादर है, और उसने फिर भी क्राइम कमिट किया है और वो सिर्फ 28 साल का है। ठीक है, तो मिटिगेटिंग फैक्टर जो है, इस मिटिगेटिंग फैक्टर क्या होता है? वैसे फैक्टर जो इसके क्राइम को जो है कम करते हैं। तो वैसे फैक्टर्स जो है इस केस में बहुत ही कम है, क्योंकि ये कंटिन्यूसली इन्वॉल्व है क्रिमिनल एक्टिविटी में इस एक्ट से पहले भी, और उसके कारण जेल भी हुआ है, लेकिन उसकी आदतों में कुछ सुधार नहीं हुआ है। जो मोटरसाइकिल से क्राइम हुआ है वो भी चोरी का था। पोस्ट कन्विक्शन ही हैज़ नॉट ओनली अर्न 7 days पनिशमेंट इन जेल फॉर क्वारलिंग विद द को-इनमेट्स। अब ये जो है कन्विक्शन के बाद उसको 7 दिन का एक्स्ट्रा पनिशमेंट मिला, क्योंकि उसने क्वारल किया था एक जो है जेल में ही इनमेट्स से, और फिर उसने जो है उस मर्डर भी कर दिया था जेल इनमेट्स का, तो इसलिए उसकी पनिशमेंट भी जो है इंक्रीज़ हुई।
तो when an attempt was made before the court to suggest on behalf of the appellant that he was overall conduct is in person is without any blemish except the allegation of his involvement in a case of murder, it observed that. तो जब इसके फेवर में जब जो वकील थे, जो लॉयर थे, जब इन्होंने इसका बताया कि ये इसके एक्ट जो है फ्री ऑफ ब्लेमिसेस है, तो ये सारी चीज़ सामने आई और उसके बाद कोर्ट ने ऑब्जर्व किया वी कुड ओनली वंडर व्हाट मोर ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटी वुड क्वालिफाई एज ब्लेमिस if not the involvement of conviction in a case of murder of fellow jail inmates. This is apart from the other 7-day punishment out by appellant for quarreling with another jail inmates. इन सब के बावजूद इसकी गंदी हरकतों के बावजूद, इतने पनिशमेंट के बावजूद इसकी आदतों में सुधार नहीं आया है, तो कोर्ट को यही लग रहा है कि इस केस में स्कोप ही नहीं है इस पर्सन के सुधरने का, और ऐसा कोई होप्स नहीं दिख रहा कि आगे जो है इसका रिफॉर्मेशन हो जाएगा और ये ऐसी एक्टिविटी फिर नहीं करेगा. Hence, the court observed that read as a whole the fact sheet concerning the appellant leads only the logical deduction that there is no possibility that he could not relapse again in this crime if given any इंडल्जेंस. यानी कि कोर्ट को कुछ ऐसा नहीं दिखा जिससे ये साबित हो सके कि वो अगर उसको इस बार छोड़ दिया गया या इसकी जो पनिशमेंट है वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट कर दी गई तो इसकी कुछ सुधार की स्कोप कोर्ट को दिखाई नहीं दे रही है. इसलिए इसका कन्वर्जन होना, हम कम्यूट नहीं करेंगे इसका सेंटेंस जो है वो डेथ पेनल्टी से हम लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट बिल्कुल नहीं करेंगे, कम्यूट नहीं करेंगे. कोर्ट ने कन्फर्म कर दिया इस कन्विक्शन को ऑफ द अपीलेंट ऑफ ऑफेंस. किस ऑफेंस के अंदर जो है कन्फर्म किया? 363 के अंदर, 365 के अंदर, 376 क्लॉज 2 क्लॉज एफ के अंदर, 302 ऑफ आईपीसी के अंदर. यानी कि ये सारे सेक्शन आईपीसी के ही हैं. देन सेक्शन 6 ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेंस एक्ट ऑफ 2012 पॉक्सो के अंदर भी ये होगा, क्योंकि चाइल्ड जो थी वो बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज थी. And the sentences awarded to the appellant including the death sentence of the offence under 302 of IPC. और जो सेंटेंस अवॉर्ड किया गया appellant को जिसमें कि इंक्लूड करता है डेथ सेंटेंस किसी ऑफेंस के अंदर जो 302 यानी कि मर्डर के केस में दिया गया है, तो इस केस में इन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया कि ये कन्वर्ट और कम्यूट नहीं करेंगे डेथ सेंटेंस को लाइफ इम्प्रिजनमेंट में. तो ये केस बहुत ही इम्पोर्टेंट था, ठीक है, और बहुत ही रीसेंट है क्योंकि इसमें डेथ सेंटेंस को कम्यूट करने से इन्होंने इनकार कर दिया है, रिफ्यूज़ कर दिया है. 3 जजेस बेंच थी, मैंने सारी डिस्कस की हैं, तो इसको अगर जो है आप रिवाइज़ भी कर लेंगे तो आपको सारी चीज़ें फिर से याद हो जाएगी. तो आगे भी बने रहिएगा, मैं ऐसे केसेस लाती रहूँगी जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट हैं एंड लैंडमार्क केसेस हैं जो आपको पता होने चाहिए किसी भी लॉ एग्जामिनेशन के लिए, चाहे वो जुडिशरी की एग्जामिनेशन हो, एडीपीओ की हो, एपीओ की हो, और किसी भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर या किसी भी अदर लॉ एग्जामिनेशन की हो. सो ऑल द बेस्ट फॉर योर ऑल द एग्जामिनेशन. And this is all for today. This is Advocate Twinkle Jha signing off today's session. Thank you.